प्रायः ये होता है कि हम लोग मान के चलते हैं कि कुछ विषयों के शिक्षक बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, और गणित और संगणक का मैं शिक्षक हूँ तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को कोई भी चीज़ बहुत ही आसान तरीके से बताई जाए। और मैं अपनी शिक्षा पद्धति में भी वैदिक गणित के सूत्रों का प्रयोग करता हूँ, और मैं जब पढ़ाता भी हूँ तो कुछ इस तरह पढ़ाता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। और हमारे वेद में लिखा भी गया है कि युक्ति युक्तम वचः ग्राह्यम बाला तपि शुका तपि युक्तिहीनम वचः त्याज्यम वृद्धा तपि सुका तपि। कि whatever is consistent with right reasoning should be accepted and whatever is inconsistent ought to be rejected। और गणित में है भी ये कि best thing about mathematics is it does not change with boundary of a country। तो अगर आप उसको आसानी से और हास्य के साथ पढ़ाएं तो बहुत आसानी समझा सकते हैं। हास्य के जरिए बहुत कुछ किया जा सकता है, और सामाजिक बदलाव आप जितने अपनी चीज़ों को जितने लाइटर वे में, जितने सरल शब्दों में आप कहेंगे उतना ज़्यादा परिवर्तन आप ला सकते हैं। किसी चीज़ को क्लेश बना के कहना बहुत आसान होता है, किसी चीज़ को सरल बना के कहना बहुत मुश्किल होता है। तो हास्य एकमात्र ऐसी विधा है जो आप चीज़ों को सरल बनाती है, तो दिलों को आप जोड़ सकते हैं हास्य विधा से। उर्दू के तरफ रुझान बढ़ा है, और जो आप कह सकते हैं जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हुआ करती थी, रेख्ता हैं, जश्न अदब, जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, आप कह सकते हैं दुबई के मुशायरे हैं, बहुत फेमस हुआ करते हैं। उस तरह से हम कवि सम्मेलन के लिए बहुत से बड़े मंच नहीं खड़े कर पाए। अगर काशी को छोड़ दिया जाए तो ये बहुत मुश्किल, लेकिन काशी में हमारे यहाँ शनिवार गोष्ठी है जो महामूर्ख मेला करवाती है, जहाँ पे हास्य विधा की ही कविताओं का पाठ होता है, और जहाँ पे देश विदेश के जाने माने कवि आते हैं। और वही संस्था एक ऐसी है कि जो उलूक महोत्सव भी कराती है, ढूंढा लैया गोष्ठी भी कराती है, उत्तरायण महोत्सव भी कराती है, तरह तरह के कार्यक्रम कराती है। तो हास्य की विधाओं को भी हमको पोसना होगा, तब हम उस पे कुछ वो निखर के सामने आएंगे। आजकल ये बहुत गंभीर विषय भी बना हुआ है कि लोग हास्य के नाम पे फुहरता जो लाने लगे हैं। और अभी देखिए आप, होली में कुछ गीत आए हैं जिनसे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। जैसे होली में भी लोग भोजपुरी के नाम पे जो है, आप कह सकते हैं वल्गर सॉन्ग्स जो ला रहे हैं। तो मैंने भी प्रयास किया था होली पे लिखने का। आप बचपन में देखे भी होंगे कि हमारे टाइम की होली कैसे हुआ करती थी। तो हम लोग कहते थे कि कनस्तर भर नमकीन छने, छाते पर सुखात रहल पापड़, और गुजिया का मसाला फाक जाई खात रहली जापड़, और एक रंग का फ्रॉक रहे उहे थान का शर्ट, और गाड़ी सुन हंसल जाए कहाँ उतरे हट, और होलिका की आगी में कबो खटिया डाली कबो ठेला, और कनई में पटकल जाए उहे रहल खेला। इसमें कहीं भी आपको वल्गरिटी नहीं दिखी होगी। हाँ, व्यंग था, हास्य है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ, और मैंने मंचों से कुछ टिप्पणियां कर दी हैं, लोगों को बहुत बुरी लगी हैं। तो बाद में मैंने एक बार सामने ही बैठे हुए थे एक शख्स, वो ताली नहीं बजा रहे थे, तो मैंने वो बोल दिया कि हाँ भैया, हाथ बांधे साथ चलना चाहिए, पूछ कर घर से निकलना चाहिए, और पास में पत्नी अगर खूंखार हो आदमी को कम उछलना चाहिए। उनको बुरा लग गया था थोड़ा, तो ऐसा होता है कई बार ऐसा, लेकिन क्या ही करें।